महबूब औरों पे मेहरबान और आशिक पे अस्सलाम वालेकुम भाई टाइगर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको सैंपल में दिखा दिया, इस तरह का स्टेटस जैसे आपको स्टाइलिश लोगो नजर आ रहा है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, उसको बनाना कैसे है, और ऊपर आपको साहिल काशिफ साहिल जो लिखा हुआ है उसके साथ जो इमोजी नजर आ रही है उस तरह का लोगो कैसे बनाना है। एक तो यार मेरे मुर्गे को भी क्या बीमारी है, जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ ये अपनी जो है ना वो शुरू हो जाता है। अब अजानों का टाइम है भी नहीं है, देखो 12 बज रही हैं और इसको अजानों की पड़ी है। खैर इग्नोर करें इस चीज़ को, होता रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा मुकम्मल लोगो क्रिएट करना कैसे करना है और लिरिक्स कैसे लिखने हैं। जैसे आपको पता है खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 जो है ना वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसके OST जो आया है और ये सारे स्टाइलिश जैसे सेम टू सेम जैसे मैंने बनाया वैसे आपको बनाना सिखाऊंगा। ये ज़रूरी नहीं है आप यही बना सकते हैं, आप इसके अलावा और भी कोई भी बना सकते हैं। यार मुझे नहीं लगता ये मुझे वीडियो बनाने देगा। आप रुके, मैं एक मिनट इसका कोई बंदोबस्त करके आता हूँ। तो खैर यार वो नहीं रुकता, मुझे नहीं लगता कि वो रुक जाए। चलो खैर आए तो आप इग्नोर मारें इस चीज़ को, आवाज़ आए तो। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि आप इस तरीके से स्टेटस कैसे क्रिएट करना है। मुकम्मल डिटेल और मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आपने इसको डाउनलोड करना है और इसको यूज़ करना है। तरीकाकार आपने लाजमी समझ लेना है। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऐसे फ्री बैठे हैं तो कुछ ना करें यार, ये लाइक बटन है इसको प्रेस कर दें, साथ में अगर सब्सक्राइब है तो इस पर कर दें, शेयर वेयर कर दें। यार कुछ ना कुछ करते रहें, फ्री ना बैठा करें, वीडियो भी देखा करें, काम भी किया करें, कुछ है एवं वेले बैठे रहते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने हमेशा कोशिश की आपके लिए कोई आसानियाँ पैदा करूँ। तो यहाँ पे मैंने लोगो ऑलरेडी बना रखे हैं, ये प्रीसेट्स हैं, ठीक है। आपने इनको जो है ना एक्सट्रैक्ट करना है और इनको यूज़ करना है। सबसे पहले हम उर्दू लोगों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से क्लिक करना है और आपके पास ES फाइल एक्सप्लोरर होना चाहिए प्यारो। उसके बाद ही आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इसको हम कर देंगे एक्सट्रैक्ट टू और ओके कर देंगे। हमारे पास ये फोल्डर बन जाएगा, देखें उर्दू लोगो वाला, ठीक है। इस पर हमने क्लिक करना है, याद रहे इस पर क्लिक करके इसके अंदर एक फोल्डर होगा उसको हमने कॉपी करना है। आप बात समझते नहीं है फिर आप कहते हैं मसला हो गया। इसको बैक करते हैं गाइस। बैक करने के बाद यहाँ पे आपके पास पिक्सल लैब का फोल्डर होगा, हमने इसको जस्ट उसमें पेस्ट करना है और हमारा काम आसान है। जस्ट हमने नाम चेंज करना होता है, बाकी सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बना रखा है। पिक्सल लैब पे क्लिक करेंगे, प्रीसेट्स का फोल्डर है, इसमें हमने इस तरीके से पेस्ट कर देना है। अब कुछ लोगों के पास जो है ना प्रीसेट्स का ऑप्शन ही नहीं आता, वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप कुछ भी लिखने के बाद यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिख लेते हैं। उसके बाद आप जब सेव करते हैं, सेव एज इसको प्रोजेक्ट करेंगे कुछ भी यहाँ पे लिख के, तो आपके पास इस तरीके से जब इसको डन करेंगे तो आपके पास आपकी फाइल में प्रीसेट्स का ऑप्शन आ जाएगा, लाइक जिस तरीके से मेरे पास आया हुआ है। इस तरीके से हमने ये कॉपी कर लिया, उर्दू लोगो वाला ये आ गया। उसके बाद हम इंग्लिश वाला भी इस तरीके से लोगो इस तरीके से कॉपी कर लेना है। उसको मतलब पहले एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेना है। जी भाई इतना करने के बाद मैंने इंग्लिश वाला लोगो भी इसमें कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मतलब उसको पहले एक्सट्रैक्ट करना है और कॉपी करना है, उसको फोल्डर को क्लिक करके अंदर उसका फोल्डर होगा उसको कॉपी करना है, पूरे फोल्डर को नहीं करना। वो करके जैसे मैंने वीडियो में बताया उस तरीके से पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको पिक्सल ऐप को जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक इंग्लिश लोगो और उर्दू लोगो दोनों आ गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश लोगो इस तरीके से क्रिएट करते हैं। इस तरीके से आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने इस तरीके से टैप करना है, आपका जो भी नाम है आपने यहाँ से रिमूव करके इसको इस तरीके से रिमूव करना और यहाँ पे लिख लेना है। तो मेरा ऑलरेडी जो नाम है मैं वही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आपने कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ से हिलानी, इस तरीके से ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से आपने क्लिक करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करके आपने इस तरीके से इसको सेव एज इमेज कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अल्ट्रा पे आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हमारा पास इस तरीके से PNG सेव हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि दूसरा हमने कैसे करना है। इसको हम इस तरीके से बैक करते हैं, ठीक है। हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो है ना वो इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से करते हैं और हमारे पास उर्दू वाला है, इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है और ओके करना है, हमारे पास उर्दू आ जाएगा। इस तरीके से आपने टैप करना है। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अकेला काशिफ लिख लेता हूँ या काशिफ साहिल लिख लेता हूँ, जो भी करना है आपने कर सकते हैं। काशिफ साहिल दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। इस तरीके से टैप करके ओके कर देंगे गाइस। ओके करने के बाद आप इसको इधर उधर हिला भी सकते हैं। आपका नाम पूरा ना आ रहा तो इस तरीके से आपने स्पेस लाजमी देनी है। इस तरीके देखें आप पूरा नाम आ रहा है। उसके बाद आप इसको इमोजी को भी इधर उधर कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको भी सेव एज इमेज और यहाँ सॉरी उससे पहले आपने इसको ट्रांसपेरेंट लाजमी कर लेना है। इस तरीके से क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सेव कर लेना है, ठीक है गाइस। अब बाकी का मसला जो है ना वो आपको बताता हूँ उधर काइनमास्टर में चल के। जी तो गाइस हमने कर लिया काइनमास्टर को ओपन। यहाँ पे प्लस के अगर में टैप करेंगे 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना ये हमारे पास जो वीडियो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट सिंपली इसको ऐड कर लेता हूँ। तो वीडियो मेरे पास कुछ इस तरीके से इसको मैं ऐड कर लेता हूँ गाइस। इस तरीके से हमारे पास ये वीडियो नजर आ रही है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगी, ठीक है, उसको आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मतलब पिक्सल ऐप में इसको क्रिएट किया। इस तरीके से आपने करना है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है लाइक दिस। यहाँ पे इसको रख देना है और इसको अपनी वीडियो के प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है। इतना करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे अल्फा ऑपेसिटी करके इसकी तकरीबन 70% ऑपेसिटी रख देनी है, ठीक है। 70% रख दिया, उसके बाद इसको डन कर देना है।
इतना करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। आपको यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। उसका लिंक भी सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उनको इस तरीके से ऐड कर लेना है। हमने इसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करेंगे, ऐसे साइज़ बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट कर देंगे। उतना करने के बाद ये बिल्कुल सेंटर में जब आपको लगेगा बिल्कुल सेंटर में, आप इसको छोड़ देंगे और इसको एंड तक ले जाएंगे। वैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट के एंड तक कर लिया। उसके बाद इसको डन करते हैं। डन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने लोगोज सारे ऐड कर लेते हैं जो कि हमने पिक्सल लैब में बनाए थे। इस तरीके से हमने सारे लोगोज अपने बना लिए थे। यहाँ पे इस तरीके से मैं टैप करता हूँ, हमारे पास ये हमारा लोगो आ गया। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको भी प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाएंगे। गाइस इसके बाद दोबारा लेयर पे जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। मैंने उर्दू वाला जो लोगो बनाया था उसको भी सिंपली हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारे पास आ गया है। इसको हम इस तरीके से खींच के अपनी वीडियो के एंड तक ले जाएंगे। देन गाइस इतना करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद गाइस यहाँ पे इमोजी जो है ना वो नहीं आ सकी, तो लाजमी नहीं है वो इमोजी आ जाए, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। हमने अपना नाम लिख लिया है, ठीक है गाइस। वो पिक्सल ऐप में वर्क नहीं करती है समटाइम्स, तो इसलिए मेरे ख्याल में वर्क नहीं कर रही। तो खैर इस चीज़ को आप छोड़ें, मैंने आपको ये टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। गाइस हमारा ये काम कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको एनिमेशन देनी है। सबसे पहले हम ये नीचे वाला लोगो इसको एनिमेशन दे देते हैं। इसको सबसे पहले पोजीशन आपने यहाँ पे सेट करनी है इस तरीके से। अब अपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ये जो लॉक का ऑप्शन है इसको आपने एक लॉक यहाँ पे लगा देना है। एक आपने यहाँ पे तकरीबन जितना स्टेटस है, एग्जांपल मेरा 33 सेकंड का स्टेटस है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 16 सेकंड का एक यहाँ पे 32 हाँ ठीक है 16 सेकंड का एक लगाऊंगा और इसको यहाँ पे इस तरीके से खींच के तकरीबन अपनी वीडियो के सेंटर में ले आएंगे। हमारे पास ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने एंड पे एक इसको लगाना है यहाँ पे लॉक नहीं लगाना, बस हम इसको खींचेंगे खुद ही लॉक लग जाएगा। इसके बराबर होना चाहिए, मतलब इससे ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपको जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे नज़र आएगा, कोई भी इसमें स्पीड या अप या डाउन नहीं होगी। उसके बाद गाइस आपका ऊपर वाला लोगो है, इसको भी आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ये जो नाम वाला लोगो है, ठीक है गाइस। इसके बाद हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और इसको भी आपने यहाँ पे स्टार्ट में एक एनिमेशन देनी है। इसके बाद आपने थोड़ी सी एनिमेशन यहाँ पे 10 सेकंड की एनिमेशन आपने ऐसे देनी है, या सॉरी आप इसको भी 16 सेकंड की एनिमेशन इस तरीके से देंगे और इसको यहाँ पे लेके आएंगे ऐसे, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, एंड पे चले जाना है और इसको हम वापस ले जाएंगे, ठीक है गाइस। जहाँ से आया था इसको फिर वहीं वापस ऐसे शिफ्ट कर देंगे और हमारे पास ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, देखिए गाइस। इस तरीके से इधर जा रहा है वो उधर आ रहा है। इतना करने के बाद गाइस आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पे आपको कुछ जो पिक्स हैं वो ऐड कर लेनी है। तो वैसे मैं ये इमोजी भी आपको ऐड करके दे दूँगा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएंगे। आपने इसको इस तरीके से छोटा करना है और एक को इस कोने में लगा देना है और दूसरे को इस तरीके से सिलेक्ट करके, मतलब इसको पहले आपने ऐसे एंड तक ले जाना है। गाइस एंड तक ले गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके इसका आपने एक डुप्लीकेट बना लेना है। जो डुप्लीकेट बनाओगे तो उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी आपने थोड़ी सी पोजीशन इस तरीके से चेंज कर देनी है। जैसे आप पोजीशन चेंज करेंगे, इसको सेलेक्ट करोगे आप, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको इस तरीके से रोटेट करना है ऐसे, और आपने इसको इस कॉर्नर में लगा देना है। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देन गाइस आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको छोड़ देना है। हमारा ये काम कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिरिक्स लिखने हैं, वो कैसे लिखने हैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे लेयर पे जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ पे अपना जो है ना, जो हमारे लिरिक्स हैं, हमने उसका पहला लिरिक लिख लेना है, वो आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो गाइस पहला लिरिक हमारा है वो यहाँ पे इस तरीके से ओके कर लेते हैं, महबूब औरों पे मेहरबान, इस तरीके से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल ए पे आपने आ जाना है। गाइस याद रहे मेरे जो काइन मास्टर इसमें सारे फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पे आपने लातिन पे क्लिक करना है, उर्दू लिख के यहाँ पे दीवान पे करेंगे, क्रिप्टर पे करेंगे, जो आपको बेस्ट लगे। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टर पे कर लेते हैं और इसको डन करते हैं। हमारे पास फ़ॉन्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद बारी आती है, आपने इसका जो है ना, आप तरीके से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं इसका कलर ये वाला कर देता हूँ और आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको आउटलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपने इनेबल करना है और यहाँ पे आपने इसका कलर वाइट कर देना है। अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, बड़ा या ज़्यादा कम, जितना करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ। इतना करने के बाद हमारा ये एक लिरिक बन गया है। आप देखिए इसके आपने एनिमेशन देनी है अपने हिसाब से। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, आप कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। मैं ये वाली एनिमेशन इसको दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा लिरिक जहाँ तक कंप्लीट हो वहाँ तक हमने इसको रहना है। बाकी हिस्सा एग्जाम्पल के तौर पर बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके बाकी हिस्सा कट कर देंगे। अब इसी को हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरीके से ले आएंगे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हमने डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद दूसरा लिरिक हमारा जो है वो इस तरीके से हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमारा दूसरा लिरिक इस तरीके से हम पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो गाइस बहुत ही सिंपली आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। साइज़ अगर कम या बड़ा करना है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट यहाँ पे क्लिक करके
के फ़ॉन्ट भी आप यहाँ पे कोई और भी यहाँ पे रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। जैसे मैंने और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है, उसके हिसाब से जैसे आपका लिरिक है, यहाँ पे मेरा लिरिक दूसरा जो लिरिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों का एंड यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके इसका बाकी का हिस्सा इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरीके से आपने हर एक लिरिक को सुन के लिख लेना है। मैं जल्दी से जो है ना कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से इसके चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट ऐड हैं जी। तो गाइस मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सारे यहाँ पे लिरिक्स वगैरह लिख लिए अपने हिसाब से, हर एक का लिरिक अपना अपने हिसाब से लिखा है और अपने हिसाब से इसकी सेटिंग की है। आप इतने सारे फ़ॉन्ट्स हैं, सारे फ़ॉन्ट्स हैं, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। लातिन, विवान, क्रिप्टर, कोई भी आप एनिमेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अपने वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे विग्नेटिटी की ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर देंगे। आपकी वीडियो में 100% कमाल की लुक आ जाएगी। वीडियो को आपको प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। महबूब औरों पे मेहरबान और आशिक पे सितमगर होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मैं प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। इस तरीके से देखिए मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए। इस तरीके से आपने भी इस तरीके से सेटिंग कर लेनी है और इसको इस तरीके से एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके 1080p पे एक्सपोर्ट कर लेना। गाइस कोई भी इशू आ रहा है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा और हाँ यार लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो अल्लाह हाफिज़।